स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हम मजदूरों के हितों और अधिकारों की सदा ही रक्षा करेंगे। राष्ट्रीय परमिट योजना के अंतर्गत अगले महीने 5,300 परमिट जारी किए जा रहे हैं। कई राज्यों ने ऐसे कदम उठाए हैं और कई उठा रहे हैं कि छात्रों को उनकी आवश्यकता की हर चीज उचित दामों में मिल सके। 70,000 से अधिक पुस्तक बैंक खोले जा चुके हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कृषि का उत्पादन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भोजन प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से अपने किसान भाई बहनों से बातें कर रही हूँ। इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई है, जिससे पिछले कुछ वर्षों के सूखे का असर समाप्त हो गया है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि केवल अच्छी वर्षा से ही बढ़िया फसल हो सकती है। वर्षा का निस्संदेह प्रमुख योगदान रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः प्रत्येक राज्य में उर्वरकों, अच्छे बीजों और किसानों की आवश्यकता की अन्य चीज़ों की आपूर्ति के लिए प्रयत्न किया गया। अगर कहीं ऐसा नहीं हो सका तो इसलिए कि परिस्थितियां हमारे वश के बाहर थीं, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ों का आयात करना होता है। आयातित चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं और हमें अच्छे किस्म की ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाती। मैंने अपने किसान भाइयों और मजदूर मित्रों से अनेक विषयों पर बातें की हैं। मैंने बाहरी प्रभाव के बारे में भी उल्लेख किया है। यह सब इसलिए कहा गया है जिससे हमारे किसान, हमारे खेतीहर मजदूर, हमारे आदिवासी, रेगिस्तानी प्रदेश के लोग तथा अन्य दूरस्थ स्थानों के लोग यह जान सकें कि हमारी कठिनाइयाँ क्या हैं और हमने क्या सफलताएं पाई हैं। आपको स्मरण होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लंबे लंबे भाषण दिया करते थे और मंच पर उपस्थित लोगों को आश्चर्य होता था कि वे किसानों की उपस्थिति में इतने लंबे भाषण क्यों देते हैं। विज्ञान, विदेश नीति और योजनाओं के बारे में बातचीत करने की आवश्यकता उन्हें क्यों अनुभव होती है। लेकिन पंडित जी कहा करते थे कि जब तक देशवासी इन बातों की तह तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। चूंकि वह लोगों से विज्ञान के बारे में बातें किया करते थे, मैं समझती हूँ कि उससे एक ऐसी नींव पड़ी जिससे हम सब किसानों के पास गए और वैज्ञानिक बातों की जानकारी दी, तो वे नई तकनीक अपनाने के लिए तैयार मिले। स्टॉप।